37 ईयर्स के पेशेंट, 1.5 महीने पहले इन्होंने इंडियन इम्प्लांट कराया किसी और डॉक्टर से, और इम्प्लांट कराने के बाद ज़िंदगी बेटर होने की जगह और मुश्किल हो गई। हर टाइम दर्द, यूरिन में ब्लड, और इनको डर लग रहा था हमने कुछ गलत तो नहीं कर लिया। जब इनको 1.5 महीने से सिम्टम्स में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी तो ये हमारे पास आए, और मैंने जब एग्जामिन किया तो मैंने देखा कि ओवर साइज इम्प्लांट लगे हुए थे। यूरिन के रास्ते को भी इम्प्लांट दबा रहा था। पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी में सिर्फ इम्प्लांट लगाना ही इनफ नहीं है, हमारे को प्रॉपर साइजिंग, प्रॉपर प्लेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर साइजिंग प्रॉपर नहीं होएगी तो फिर हमेशा पेन रहती है और दूसरी और कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं, जैसे इनको यूरिन में ब्लड आ रहा था। आज हम इनकी रिवीजन इम्प्लांट सर्जरी कर रहे हैं। हमारा गोल सिंपल है, इनका पुराना ओवर साइज इम्प्लांट निकालना है और नया प्रॉपरली साइज्ड इम्प्लांट इनके अंदर लगाना है, जिससे कि इरेक्शन भी अच्छी आएगी और ये जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं पेन की और यूरिन में ब्लड आने की, वो भी ठीक हो जाएंगी। अब मैं सर्जरी स्टार्ट करूँगा और मैं और मेरी टीम ट्राई करेंगे कि इनको बेस्ट रिजल्ट्स मिलें। तो हम लोगों ने इनकी सर्जरी स्टार्ट करी। सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि इनका जो इंसिजन था वो वर्टिकल इंसिजन था, जो पेनिस के अंदर तक जा रहा था। हम पेनिस के ऊपर कभी भी इंसिजन नहीं लगाते, हम सारा स्क्रोटम में लगाते हैं। सो एक तो ये गलती थी इनकी पुरानी सर्जरी में। दूसरा, जब हमने कैथेटर डालने की कोशिश करी, कैथेटर गया ही नहीं, क्योंकि दोनों इम्प्लांट यूरेथ्रा को इतना दबा रहे थे, यूरिन पैसेज को, कि यूरिन की नली जो है कैथेटर जो आराम से जाना चाहिए वो बिल्कुल जा ही नहीं रहा था। उसके बाद हम लोगों ने जब खोला और एक इम्प्लांट निकाला तब थोड़ी जगह बनी। उसके बाद हमने कैथेटर लगाया। उसके बाद हम लोगों ने कॉर्पोरा को मेजर किया है। इनकी जो साइज़ आया है वो टोटल लेंथ जो आई है वो 16.5 सेंटीमीटर आई है और गर्थ जो है 11 mm है। इनका जो इम्प्लांट है इन्होंने 13 mm का डाला हुआ था, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। लेंथ भी अभी हम कंपेयर करेंगे, हमारी 16.5 आई है, देखते हैं उनके इम्प्लांट की कितनी आई है। ये इंडियन इम्प्लांट है WH11, ये वाला हम इन पेशेंट के अंदर नया वाला डालेंगे, पुराना इम्प्लांट हमने निकाल दिया है। तो ये हमने मेजर किया है 16.5 सेंटीमीटर, जो पेशेंट के पेनिस का अंदर और बाहर का पूरा साइज़ है। ये 15 और ये 1.5, 16.5 और 11 mm का इम्प्लांट। तो इंडियन इम्प्लांट है, हम एग्जैक्टली 16.5 पे कट करेंगे, जितना साइज़ है उतना ही हम डालते हैं। परफेक्ट साइजिंग और परफेक्ट प्लेसमेंट ही तरीका है बेस्ट रिजल्ट्स का। ये देखिए दूसरा इम्प्लांट है। पेनिस में 2 इम्प्लांट लगाते हैं। ये दोनों इम्प्लांट को हम लोगों ने 16.5 सेंटीमीटर लेंथ का कट कर दिया है और ये 11 mm डायमीटर है। अब ये वाला इम्प्लांट हम पेशेंट के अंदर लगाएंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा जो इनके इम्प्लांट्स हमने निकाले हैं उनका साइज़ कैसा है। ये देखिए 2 इम्प्लांट्स हैं। एक तो मैंने बताया था हमारा 16.5 हमने मेजर किया था, ये वाला जो इम्प्लांट है और भी लंबा है। दूसरा जो आगे ये वाले जो गर्थ है, इनकी जगह सिर्फ 11 मिलीमीटर की 2 इम्प्लांट्स की थी, इन्होंने 13 मिलीमीटर के 2 इम्प्लांट लगाए हुए हैं और टिप एक 11 है और एक 9 है। सो सारा कुछ ही बिल्कुल मिसप्लेस्ड है और बिल्कुल इम्प्रॉपर साइजिंग हुई है इस पेशेंट की। अब हमने प्रॉपर साइज़ के इम्प्लांट लगाए हैं, अब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आपने इसमें देखा कैसे एक नॉर्मल पेशेंट जिसको इम्प्लांट के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते थे, इम्प्रॉपर साइजिंग की वजह से पूरी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो इम्प्लांट सर्जरी बहुत अच्छी चीज़ है और एक लाइफ चेंजिंग सोल्यूशन है इरेक्टाइल डिसफंक्शन ट्रीटमेंट का। लेकिन अगर आपका ठीक से इम्प्लांट नहीं होएगा तो प्रॉब्लम्स डबल हो जाएंगी। इसलिए जब भी आप इम्प्लांट सर्जरी कराने की सोचते हैं तो एक्सपीरियंस सर्जन जो डेली इम्प्लांट कर रहे हैं उन्हीं के पास जाइए और ऐसे डॉक्टर के पास जाइए जो आपकी बात सुने और आपको सारा ट्रीटमेंट बताए। थैंक यू।